रूस यूक्रेन के माबीन बाज़ाबिता जंग छिड़ जाने के नतीजे में महंगाई का एक और दौर शुरू हो गया है और आलमी सतह के साथ साथ मुल्की सतह पर भी अशियाई ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी इसका असर बराह रास्त देखने को मिलेगा। तेल की कीमतों में इजाफा होने का कौमी इम्कान है और अगर ऐसा हो तो जम्मू कश्मीर में खाने पीने की तमाम चीज़ों बशमूल सब्जी, फल और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ेगी। अगर दो मुल्कों के दरमियान बाज़ाबिता जंग होती है तो इसका पूरी दुनिया की मईशतों पर बड़ा असर पड़ता है और पहले ही महंगाई से परेशान हिंदुस्तान के लिए ये एक दोहरी मार से कम नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि सरहदी जिला कुपवारा के लोलाब इलाके से अस्करियत पसंदों के 2 मुआवन कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के अलावा अस्करी सफों में शामिल होने की ताक में थे। उन्होंने बताया कि मामले की नस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। कश्मीर में स्कूल दोबारा खोलने के लिए तैयार है की बात करते हुए नाजिम सेठ ने कहा है कि घर से निकलकर स्कूल पहुंचने तक SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना लाजमी है। JK स्टेट न्यूज़ के लिए फराह फारूक की ये रिपोर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि जम्मू के पुंछ जिला में कंट्रोल लाइन के नजदीक बालकोट मेंढर इलाके हेरोइन की एक बड़ी मिकदार बरामद की गई है। पुलिस जराये का कहना था कि हेरोइन 1 दर्जन से ज्यादा पॉलिथीन के पैकेटों में बंद पाई गई, ताहम अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। JK स्टेट न्यूज़ के लिए खुशहाल बानिया की ये रिपोर्ट। हमारा ये इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं उनका एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसे काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, JNK पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रखते हैं ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च पे ही चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। जिला तरक्याती कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने शनिचर को सब डिवीजन सुंबल का दौरा किया और तरक्याती कामों के साथ साथ स्कूलों कॉलेज के दोबारा खोलने पर सूरत हाल का जायजा लिया। मौसूफ DC के हमरा SDM सुंबल, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के कई मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर DC ने कई पंच और सरपंच हजरात से भी बात करते हुए कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। JK स्टेट न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। आज ये हमारा जो दौरा है सुंबल सब डिवीजन का, एक तो कुछ हमें पता चला था कि यहाँ पे जो काम है PRIs के, स्पेशली PDD डिपार्टमेंट के, उसमें कुछ एक कंसर्न थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, तो हमने बेहतर समझा कि उनको वहाँ बांडेपुरा बुलाने से बेहतर है कि उनका काम भी सफर ना हो, यहाँ पे आके खुद उनसे बात करते हैं। तो बात की, सारे जो उनके कुछ मिसकंसेप्शंस थे, कुछ उनको गलतफहमियाँ थी, वो भी दूर हुई और जो उनकी कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे उन पर भी बात हुई और वो भी दूर किए जाएंगे और आगे इन पे काम चलेगा। इन्होंने हमें वादा किया है कि 15 मार्च तक जितने भी रुके हुए काम है वो सब पूरे किए जाएंगे। खासतौर साथ क्योंकि स्कूल शुरू होने वाले हैं, कॉलेजेस जो चल रहे हैं, उनका अभी एक दौरा अभी करेंगे और वहाँ पे जाके फैसिलिटीज़ देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है और भी लोकल लोगों से बात करके। और 2022 के सरमाई बीजिंग ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके टंगमर के ओलंपियन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान वतन वापस लौटे हैं। वतन वापसी पर फौज ने आरिफ खान की तहनीत पेश की। इस सिलसिले में हैदर बेग पट्टन में कायम फौज के 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आरिफ का इस्तकबाल करके उनकी तहनीत पेश की गई। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से कि अभी रिसेंटली मैं ओलंपिक से वापस आया, कल पहुंचा मैं जम्मू एंड कश्मीर, तो आज यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करके कि सम्मानित किया गया। तो ये हमें पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला कि एथलीट्स को इस तरह का रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये जिला गांधरबल में पोल्ट्री फार्मिंग कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद के लिए एक रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में पोल्ट्री फार्मर्स, फीड डीलर्स और पोल्ट्री प्रोटेक्शनर्स ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने इनको पैदावार बढ़ाने और ज्यादा मुनाफा हासिल करने की तरबियत फराहम की। JK स्टेट न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कश्मीर में पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत टफ है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन इतना टफ रहता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। यहाँ पे मैंने चीज़ देखी है प्रैक्टिकली, तो स्पेशली हमने मैनेजमेंट एंगल से फार्मर को गाइड किया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ब्रॉयलर प्रोडक्शन में, वो रहता है कि फीड की क्वालिटी, चिक्स की क्वालिटी और मैनेजमेंट।
और जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो प्रिवेंशन डिजीज के लिए क्या कर सकते हैं वो फैक्टर। जिला बांडीपुरा के सुंबल इलाके में एहसास इंटरनेशनल एनजीओ की जानिब से इलाके से वाबस्ता 10वें जमात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम के इस मौके पर मज़कूरा एनजीओ के कई मेंबरान जनाब अरशद खान, जनरल मैनेजर PGCIL, SDM सुंबल डॉक्टर बशीर अहमद लोन के अलावा कई अजीम शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में नौनिहाल तलबा की हौसला अफजाई के साथ साथ सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। JK स्टेट न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। जो कॉलेज से जो उनका हमारे साथ MOU है वहाँ पे हम एडमिशन भी कराते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि वी आर प्रोवाइडिंग, दिस इज नॉट द मतलब यानी कि यहाँ पे ये काम खत्म हो रहा है। हम इंशाल्लाह रहमान इन बच्चों के साथ जो हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे, जब तक इनका पूरा एकेडमिक करियर जो चलेगा उसमें हम इनको सपोर्ट करेंगे। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में रवा माह के आखिर तक मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें भी हो सकती हैं। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।